अस्सलामुअलैकुम अदनान सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू बिकॉज इट्स पास्ट मिडनाइट बट यू बीन काइंड इनफ टू गिव मी टाइम. थैंक यू वेरी मच एज ऑलवेज फॉर बीइंग सो I ग्रेशियस. am extremely honored that you always being so kind to me और आप मुझे बुलाते हैं अपने शो पे. So sweet of you. नहीं सर, आजकल आपका ड्रामा ये दिल मेरा, आपकी ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस, ब्लॉकबस्टर ड्रामा येट अगेन बैक टू बैक, कैसा फील कर रहे हैं? मैं क्या बस अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि 2019 was a very good year for me और एक ड्रामा अभी खत्म ही हुआ था कि दूसरे ने पिक कर लिया और मेरे पास तुम हो अभी खत्म ही हुआ था. ये दिल मेरा वो ऐसा लोगों को ऊपर पसंद आया और मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही नेगेटिव रोल किया है इसके अंदर और बड़ी मैं बड़ा डिस्टर्ब भी था कि यार ये मैंने कुछ ज्यादा ही नेगेटिव कर दिया है, कहीं लोगों की बैशिंग ना शुरू हो जाए मुझे. तो वो बस अल्लाह मेहरबान, तो फिर क्या हो सकता है. मुझे ये बताएं कि बिटवीन दिस and between Shawar and मेरे पास तुम हो, मतलब which one do you think was more negative and which one would there were more chances of being bashed? शवार की भी आपको जब मेरी कॉन्वर्सेशन हुई थी तो आपने यही कहा था कि आपको था कि यार लोग ये ना हो कि बदतमीजी करें, गालियां निकालें, लेकिन वो तो आइकॉनिक एक कैरेक्टर बन के रह गया और ये तो मतलब मीर फारूक तो शवार के सामने कुछ भी नहीं है, मैं तो कहूंगा. वो कुछ भी नहीं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा मानना, ये हो सकता है कि बहुत से लोगों को इख्तलाफ हो. शहबाज बुरा रोल नहीं था, बुरा आदमी नहीं था वो. ये मैं बार बार लोगों को समझाता हूँ कि वो बुरा आदमी नहीं था. वो इंसान था जो गालिबन 90% लोग होते हैं जो जो मौका ढूंढते हैं और छोड़ते नहीं है. एंड उसने किसी भी लम्हे झूठ नहीं बोला था उस खातून से, महविश से किसी भी लम्हे झूठ नहीं बोला था. उसने बताया था कि मैं शादीशुदा हूँ, उसने बताया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा और वो कर रहा था. मगर एंड मौके पे बीवी आ जाए और वो भी जिसका पैसा हो, तो फिर तो हर अक्लमंद आदमी यही करेगा. सर, शादीशुदा औरत को परसू किया और फिर उसे फंसा भी लिया इवेंचुअली, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बुरा इंसान नहीं था, लेकिन अच्छा इंसान भी नहीं था. अच्छा खैर, ये एक लंबी डिबेट हो जाती है और अब ड्रामा खत्म हो गया, एक बड़े जबरदस्त नोट पे खत्म हुआ, वेंट ऑन टू बिकम अ ब्लॉकबस्टर. यू वर अप्रिशिएटेड, द एंटायर कास्ट, एंटायर टीम वाज अप्रिशिएटेड, तो चलें वो तो एक चैप्टर क्लोज हो गया. बट अभी फिलहाल जो चैप्टर खुला हुआ है, ये दिल मेरा, ये जब आया आपके पास कैरेक्टर, और एक अगेन चले, शहवार अगर इविल नहीं था तो मीर फारूक तो प्रॉपर एक इविल इंसान है, एक इविल कैरेक्टर है. बिल्कुल 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 बिल्कुल. आम अल्फाज में जो हम कहते हैं कि विलन, तो प्रॉपर बिल्कुल एक बिल्कुल विलन है. तो कोई क्या बिल्कुल थॉट बिल्कुल. प्रोसेस जब आपको ऑफर हुआ, आपने सोचा एक सेकंड के यार नहीं करता, छोड़ो यार, ऐसी इमेज खराब करने वाली बात है? अच्छा देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं ड्रामा जब ही करता हूँ जब मेरा दिल चाहता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसको मैं ओन करता हूँ. ठीक है जी, मैं उसके ऊपर जाके कमेंट नहीं कर देता. कहाँ मेरा इशारा जा रहा है आप खुद ही समझ जाइएगा. जी. ठीक है जी, ये मेरा ड्रामा है. अब वो अच्छा हो मेरे लिए या बुरा हो, ये मेरा है, मैं उसको ओन करूंगा. ये दिमाग में जरूर था मेरे, और एक मार्जिन मिल रहा है मुझे काम करने को उसके अंदर. आप सफेद दाढ़ी के साथ एक बाप बनकर आ जाएंगे और ऊपर से वो नेगेटिव भी हो, तो वो तो आपकी बिल्कुल मार्केटिंग, आपकी स्ट्रेटेजी के खिलाफ तो नहीं जा रहा है. वेयर एज दैट मैं अभी भी कुछ ऐसे रोल्स कर सकता हूँ जहां मुझे मिल सकते हैं पॉजिटिव रोल्स. मुझे ऑफर्स भी होती हैं ये चीजें, मगर मुझे वो काम नहीं करना जो मैं आमतौर पे सारी एक स्ट्रेट लाइन वाले किरदार नहीं करना चाहता. तो अब ऐसा इतने अरसे के बाद भी अगर मैं चैलेंजिंग रोल्स ना करूं, तो फिर बेकार है मेरा इतना अरसे से काम करना. तो मुझे वो चांसेस लेने पड़ेंगे. अच्छा, आपके करियर के इस स्टेज में भी
सच अ वास्ट बॉडी ऑफ वर्क, और इतना काम, इतने ड्रामे, हर तरह के कैरेक्टर्स किए। कभी आपको ये थॉट क्रॉस करती है कि अगर आपने बैक टू बैक 2 नेगेटिव रोल कर लिए और दोनों ही इतने मेजर हिट हो गए ड्रामे, तो टाइप कास्ट ना हो जाए कहीं? ये तो मेरे ऊपर डिसाइड करता है ना कि मैं आगे एक्सेप्ट करता हूँ ऐसे रोल्स के नहीं करता। मैंने ये कर लिया भाई, अब आगे कुछ और बताओ मुझको। तो एक जैसे काम करने का फायदा क्या? अच्छा देखिए, हुआ ये था कि जब मैं ये किरदार कर रहा था, ये दिल मेरा, ये मैंने पहले इसकी इसकी रिकॉर्डिंग शुरू हुई है। मेरे पास तुम बाद में आया है। अगर इतना उम्दा स्क्रिप्ट ना होता मेरे पास, तो मैं मजबूर हो गया था कि मैं वो छोड़ नहीं सकता था। वो इतना खूबसूरत लिखा हुआ था कि मैं छोड़ नहीं पाया। तो बस मुझे तो ऐसा लगता है कि अब ये मैंने कर लिया, या तो इससे बड़ा नेगेटिव दिखा दो या बहुत ही पॉजिटिव दिखा दो। बट ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट्स भी आपको वैसे ही ऑफर होने शुरू हो जाएं कि यार कि अच्छा अब ये किया, अब आपको आजकल जो ऑफर हो रहे हैं रोल्स या कैरेक्टर्स, किस तरह के ऑफर हो रहे अच्छा, मजे की बात है कि मुझे ऐसे ऑफर नहीं हो रहे। हैं? मुझे अच्छा। थोड़ा, हाँ, मुझे थोड़ा पॉजिटिव ऑफर हो रहे, मगर वो मुझे समझ नहीं आ रहे। वो मुझे उसके अंदर वो फील नहीं आ रही। एक आपकी एक फील होती है ना, आप पढ़ते हैं, आपको पता लग जाता है कि यार इसमें जान है। हो सकता है वो गलत हो, मेरी जान, मेरी पहचान उसको स्क्रिप्ट को समझने में, मगर नहीं, मगर ऐसा जैसे ये दिल मेरा जब मैं कर रहा था, तो मुझे बड़ा डर लग रहा था कि यार ये मैं क्या करने जा रहा हूँ। क्योंकि मैं फरस इश्तियाक का एक सीरियल कर चुका हूँ, मेरे हमदम मेरे दोस्त, और इंतहाई रोमांटिक रोल किया है वो मैंने, इंतहाई रोमांटिक। तो ये एक मेरे लिए उन्हीं का एक स्क्रिप्ट बिल्कुल ही बरक्स मुझे मिला, तो वो मुझे बड़ा चैलेंजिंग भी लगा। तो इस वजह से मैंने एक्सेप्ट किया था। अब जो मुझे रोल्स ऑफर हो रहे हैं सीधे साधे से हैं, कोई इसमें जान नजर नहीं आ रही, तो इसलिए मैं उसको वो करना नहीं चाह रहा मैं, अच्छा, और नहीं करूंगा जब तक कोई मजेदार काम नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये टॉकिंग अबाउट ये जो आपने मीर फारूक क्रिएट किया है कैरेक्टर, ठीक है, अगेन ऑन इट्स फेस ही डजंट लुक लाइक योर यूजुअल विलन। ठीक है, दाढ़ी शाड़ी है, मूछें हैं, लेकिन वो फिर हाँ, जॉर्ज क्लूनी टाइप है। ये भी जॉर्ज क्लूनी है हमारा एक और मीर फारूक। सूट्स पहने हुए हैं जबरदस्त। वो तो आपने पिछली बार भी मुझे बताया था कि आप यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर कैरेक्टर स्टाइलिंग एंड लुक। तो ये भी अमीर है, ठट रच के, सूट्स वूट्स प्रॉपर, वेरी गुड लुकिंग गाय, सुआव, अगेन कूल, सारा कुछ है। बट फ्रॉम द इनसाइड ये बिल्कुल ही मतलब आउट एंड आउट एक डार्क कैरेक्टर है। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए क्या खास चीज आपने सोची? बिल्कुल आपने वैसे ही प्ले किया जैसे लिखा हुआ था, या कोई आपके आपने खुद की भी कोई चीज इसमें इंक्लूड की? अच्छा देखिए, अब यूजली तो वही करता हूँ जो लिखा होता है। तो अगर मेरा इसमें जो इनपुट होगी वो मुश्किल से 1-2% होगी। मैं कहता हूँ, मैं बड़ा मानता हूँ अपने डायरेक्टर्स को, अपनी लिखाई को। तो मुझे ऐसा लगा कि एहसन तालिश ने बड़ी मेहनत करी इस किरदार को बनाने में, और मैं उतना ही इंटरेस्ट ले रहा था इस किरदार को बनाने में। उसने कहा कि भाई मुझे क्लीन शेव चाहिए होगा, जवानी वाला पार्ट। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बन जाता हूँ वो जैसा तुम चाह रहे हो। फिर उसने कहा यार मुझे, तो हमने पहले काली दाढ़ी की, उसके बाद हमने मूछे और फ्रेंच कट करके देखा, हमने एक छोटी मूछें बनाई, फिर जाके वो किरदार बना। तो और उसकी कपड़े क्या पहनेगा वो उधर, कैसा होगा, अ, पता नहीं लगना चाहिए लोगों को शुरू शुरू में कि उसके बात करने के अंदाज से, उसके मिलने के अंदाज से पता नहीं लगना चाहिए कि वो एक नेगेटिव किरदार है। तो वो सारी सोच को मद्देनजर रखते हुए एक हमने किरदार बनाया। तो आई गेस इसमें उसको बहुत क्रेडिट जाता है। हाँ, हम बैठते थे, हमने टोन डिसाइड किया कि क्या टोन होगा। मीर फारूक जमान, जैसे मैं उसके अंदर लिखा होता था कि मुझे ये बात कह रहा है, मुझे,
तो मैं कहता था यार ये ऐसा आदमी नहीं होगा जो मुझे कहेगा। ये अपने आप में इतना महव है कि हर दफा जब ये अपने आप को एड्रेस करेगा तो कहेगा मीर फारूक जमान के साथ तुम ये करोगे, मीर फारूक जमान। तो मीर फारूक जमान एक बहुत बड़ा आदमी है, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि उसके साथ समझ लें कोई बात करे उसके साथ और उसके लेफ्ट हैंड साइड पर हो वो। तो वो जब भी बात करता था तो मीर फारूक जमान, ये नहीं कहता था कि मुझे करना है।